जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री शांताचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। संस्कृत भाषा सूत्रात्मक शैली 10 अध्यायों में विभाजित 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय देख रहे थे। जीव के असाधारण भाव, जीव का लक्षण, जीव के भेद प्रभेद, और अब आपने देखा था अपन ने जीव के जन्म के बारे में कि 3 प्रकार का जन्म होता है। और अब हम आगे यह जो जन्म किस किस जीव को कौन कौन सा होता है, इसके स्वामी कौन से हैं, इसके बारे में देखेंगे। हम जो 32वां नंबर जो सूत्र है, ये 3 आगे के सूत्रों के बाद पढ़ाएंगे। ये क्रम आप यहाँ ध्यान रखना। जो 32वां नंबर जो सूत्र है, आज के सूत्र जो पढ़ाए जाएंगे उसके बाद उस सूत्र को पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम 33 नंबर सूत्र से स्टार्ट कर रहे हैं। 32वां नंबर का क्रम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और हम यहाँ पे 33, 34 और 35 नंबर वाला सूत्र यहाँ पढ़ेंगे। इसका एक बार उच्चारण करेंगे हम सब लोग, और उच्चारण करने के बाद इसके अर्थों के हम समझेंगे। तो अपनी जनवाणी खोल लीजिए और 32 नंबर सूत्र को थोड़ा भूल जाइए, उसको अपन 36 नंबर में रख करके अर्थात उसको वहाँ पर पढ़ाएंगे। यहाँ पर अपन 33, 34 और 35 नंबर का सूत्र का उच्चारण करते हैं। एक बार हम बोलेंगे और पुनः सभी आप लोग। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जन्म के भेद हो गए, और फिर ये जन्म गर्भ वाले कौन हैं, सम्मूर्छन वाले कौन हैं, उपवाद वाले कौन हैं, ये क्रम से अपन को सूत्र याद हो जाएंगे इस कारण से। और इसके बाद ये जो जीव का उत्पत्ति स्थान योनि कैसी होती है उसके बारे में वर्णन अपन आगे करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए सूत्र का उच्चारण करने के लिए। जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। देवनारकाणा मुप्पादः। देवनारकाणा मुप्पादः। शेषाणां सम्मूर्छनम्। शेषाणां सम्मूर्छनम्। इस प्रकार यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ। एक बार इसको बोर्ड के माध्यम से सूत्र को देखते हैं। जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। देखिए, जरायुज जा तक निकलेगा, फिर इस निकलेगा अंडज। क्या निकलेगा? अंडज। इसमें यहाँ पर संधि हो गई, ठीक है ना। तो अंडज, जरायुज जा इसमें आ गया, अंडज जा इसमें आ गया, और पोता नाम पोत, तो 3 नाम हो गए। जरायुज, अंडज और पोत वालों के गर्भा गर्भ जन्म होता है। कौन सा जन्म होता है? गर्भ वाले जो जन्म वाले कौन स्वामी हैं? तो जरायुज वाले, अंडज वाले और पोत वाले। पोत में जा नहीं लगा है, जा लगा है सिर्फ जरायुज और अंडज में। जा जो शब्द लगता है वो उत्पत्ति के लिए लगता है। जैसे पंख में जा लग जाए तो पंकज, पंख मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। जल में जलज, जल में उत्पन्न होने वाला जलज। इसी प्रकार जरायु शब्द है और जा शब्द लग गया, जरायु से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं वो जरायुज हैं। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं वो अंडज हैं। और पोत,
जो जन्म लेते ही चलने फिरने लगने वाले जो जीव हैं वो पोत वाले जीव कहलाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जरायुज, अंडज और पोत वाले जो जन्म वाले जो जीव हैं वो गर्भ धारण करके ही जन्म लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ। दूसरा सूत्र है 34वां नंबर सूत्र है देव नारकाणा मुप्पादः। देव नारकाणा मुप्पादः, देव और नारकी वाले जो हैं उनका उप्पाद जन्म वाले हैं। कौन सा जन्म उनका होता है? उप्पाद। देव और नारकियों का उप्पाद जन्म होता है। अपन ने देखा उप्पाद में देवों का संपुट जो सैया होती है, सामान सैया होती है, वो उप्पाद जन्म वाले होते हैं। नारकी जो उष्ट आदि का जो मुखाकार की जो आकृति है, घंटाकार की जो आकृति है, वहाँ से उनका जो जन्म होता है वो उनकी जो उपास स्थान है। तो इस प्रकार से देव और नारकी जीवों का उपाद जन्म होता है। ठीक है, शेषाणाम सम्मूर्छनम। अब शेष कौन बचे? जो भी शेष जीव बचे हैं उनका सम्मूर्छन जन्म होता है, अर्थात 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनका सम्मूर्छन जन्म होता है। और 5 इंद्री में भी त्र्यंच में और मनुष्य में, इनमें भी सम्मूर्छन जन्म वाले जीव पाए जाते हैं। देव और नारकियों का तो हो नहीं सकता है। मनुष्य में और त्र्यंचों में व्यवस्था है कि वो 5 इंद्रिय वाले जो त्र्यंच हैं उनमें भी सम्मूर्छन जन्म वाले जीव पाए जाते हैं, जैसे महामत्स्य आदि। और मनुष्यों में भी मनुष्य के स्थानों में, शरीर आदि में सम्मूर्छन जीव पाए जाने वाले वो भी 5 इंद्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से शेषानाम, जितने भी शेष जीव बचे हैं उन सबका सम्मूर्छन जन्म होता है, अर्थात जिनका गर्भ और उपाद जन्म नहीं होता है उन सबका सम्मूर्छन जन्म होता है। तो इस प्रकार से ये 33वां नंबर, 34वां नंबर और 35वां नंबर सूत्र है। 32वां नंबर सूत्र अपन ने अभी छोड़ दिया है योनि वाला, वो अपन इसके बाद समझेंगे। ठीक है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब इन सूत्रों को थोड़ा सा अपन इनके अर्थों को समझते हैं। जो 33वां नंबर सूत्र है उसकी व्याख्या अपन स्लाइड के माध्यम देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है स्लाइड में, गर्भ जन्म 3 प्रकार के होते हैं। गर्भ जन्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जरायुज, अंडज और पोत। इस प्रकार से 3 प्रकार के जन्म। अब देखिए जरायु में क्या लिखा हुआ है, आपके पास समझ में आ रहा होगा, कॉपी पेन हो तो नोट भी कर लेना। जरायुज कौन है? प्राणी के शरीर के ऊपर जाल समान आवरण, मांस, लहू, जिसमें विस्तार रूप से पाया जाता है। जब गर्भ में से जन्म होता है किसी बच्चे का या किसी 5 इंद्रिय त्रियंच जीवों का, तो उसमें देखिए एक मांस की लेयर, एक झल्ली सी बनी होती है, एक जाल सा बना होता है जिसमें लहू आदि भी होता है, खून आदि भी होता है। वो जो जन्म वाले जीव हैं वो जरायुज, जरा सहित, जरा से युक्त वाले जो जीव का जन्म है वो जरायुज जन्म वाले कहलाते हैं। ऐसा जो जरायु, उसमें उत्पन्न जीव जरायुज वाला कहलाता है। जैसे गाय है, हाथी है या मनुष्य आदि के जो स्त्री के गर्भ से बच्चे जन्म लेते हैं वो जन्म हैं, तो वो सारे के सारे जरायुज वाले कहलाते हैं। ठीक है ना, तो आपने लेयर देखी होगी, कभी आप गाय का बच्चे का जन्म आदि देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एक लेयर होती है, उसमें मांस की, खून आदि की, जरा, उसको जरा बोलते हैं। जरायुज, जरा से युक्त जो जीव हैं वो जरायुज जन्म वाले जीव कहलाते हैं। ठीक है, फिर दिया है अंडज। अंडज सभी जानते हैं, अंडा, जो अंडे से जो जिसका जन्म होता है वो अंडज जीव कहलाते हैं। जो शुक्र और लहू में तथा नख के समान कठिन आवरण सहित, जो अंडा भी होता है वो बहुत कठोर होता है, ऐसा मुलायम नहीं होता है, वो भी कठोर होता है। उसके अंदर जो जीव पैदा होता है, जन्म लेता है, वो अंडज वाले कहलाते हैं। वो गोल आकार का धारक वह अंड, उसमें उपजने वाला जो जीव है वो अंडज जीव है। आपने देखे हैं जो मुर्गी के अंडे देती है उसमें चूजे जन्म लेते हैं, सर्प भी अंडे देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। जितने भी पक्षी हैं ये सभी पक्षी
अंडज से जन्म लेने वाले होते हैं। तो ये चील, कबूतर आदि जितने भी तोते हैं, चिड़िया हैं, ये सभी जो है अंडे से जन्म लेने वाले जीव कहलाते हैं। और उसमें जो जीव पैदा होता है वो अंडज जीव कहलाता है। कौन सा? अंडज, ठीक है ना। जरायुज, अंडज। फिर तीसरे नंबर में लिखा हुआ है पोत, ठीक है ना। पोत में कैसा है? योनि से निकलते ही चलना आदि की सामर्थ्य से संयुक्त है वह जीव पोत कहलाता है। जो चलने की सामर्थ्य धारण करता है, पैदा हुआ और चलने लगा, दौड़ने लगा। आप सिंह आदि के बच्चे देखिए, गाय आदि के बच्चे देखिए, क्या होते हैं? जन्म लेते ही चलना फिरना चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो पोत जन्म वाले, जब मनुष्य का बच्चा है वो चलना फिरना तो होता नहीं उसका, ठीक है ना। लेकिन ऐसे जीव हैं त्रियंचों में 5 इंद्रिय, जो जीव जन्म लेते ही चलना फिरना दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं, वो सभी पोत जन्म वाले कहलाते हैं। इस प्रकार से गर्भ के भी 3 भेद हो गए, एक जरायुज वाला, एक अंडज वाला और एक पोत वाला। देखो महानुभाव, हम ये सब जन्मों से गुजर चुके हैं। हमने जरायुज भी, अंडज भी, पोत भी, अनंतों बार ऐसा जन्म हमने धारण किया, लेकिन अपना कल्याण नहीं किया। बार बार इसी जन्म मरण में हम लगे रहे। ये पढ़ने के बाद हमें वैराग्य पैदा होना चाहिए कि अब हम बार बार इस शरीर में जन्म धारण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जन्म के अपन ने गर्भ जन्म की बात की। अब यहाँ पर देखिए समूर्छ जन्म के भेद और स्वामी पढ़ते हैं, क्योंकि सब सूत्रों में स्वामी की बात की है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं अपन जन्म भेद स्वामी। क्या लिखा है? समूर्छन, गर्भ और उपाद। समूर्छन में क्या लिखा हुआ है? एक इंद्रिय जीव, उनका समूर्छन जन्म होता है। विकलेंद्रिय जीव, विकलेंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये जीव कहलाते हैं विकलेंद्रिय, उनका भी समूर्छन जन्म होता है। पंच इंद्रिय में त्रियंच है, उनका भी समूर्छन जन्म होता है। और लब्धि अपर्याप्तक जो मनुष्य हैं, उनका भी समूर्छन जन्म होता है। इस प्रकार से ये समूर्छन जन्म के स्वामी हुए। गर्भ जन्म में क्या है? गर्भ जन्म वाले में पोत को धारण करने वाले, जरायुज धारण करने वाले, अंडज, ये 3 प्रकार जो अपन ने पढ़ा वो इसके स्वामी हो गए, ठीक है ना। उपाद वाले में देव और नारकी, उपाद जो जन्म है वो देव और नारकियों का होता है। इस प्रकार से ये सूत्र में अपन ने ये समझा। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरी एक शंका है कि भोग भूमि और कर्म भूमि में मनुष्य और त्रियंचों का जन्म कौन सा होता है? कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच और भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच दोनों का गर्भज जन्म ही होता है। गर्भ जन्म में जो 3 भेद बताए हैं यथा योग लगा लेना, जरायुज, अंडज और पोत, इन तीनों का, दोनों का गर्भ जन्म ही होता है और उपाद और समूर्छन जन्म नहीं होता है। वैसे भी भोग भूमि में विकलेंद्रिय आदि पाए नहीं जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर समूर्छन जन्म तो बात ही नहीं है। लेकिन जो मनुष्य और त्रियंच वहाँ पर जो जीव हैं उनका गर्भज जन्म होता है। ऐसे ही कर्म भूमि में जो जीव हैं उनका भी गर्भज जन्म ही होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये समस्या का समाधान है। पर आपने बताया कि उनका समोक्षण जन्म होता है, वो कैसे? आज का जो साइंस है उसकी जो खोज है वो अभी पूर्ण खोज नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान में देखा, जैसा था वैसा बताया। साइंस जो मानता है कि मच्छर, मक्खी, चींटी आदि सब नर मादा से जन्म लेते हैं, लेकिन जो जैन साइंस है वो इस बात को मानता है कि ये योग्य परमाणुओं को इकट्ठा करके वहाँ पर जीव का जन्म हो जाता है। जो चींटियाँ आपको वाइट वाइट सा कुछ ले जाते हुए दिखाई देते हैं, वह उनका एक भोजन है या उनके मुख का ही एक गंदगी है जो उस लेके जाते हैं। वो अंडा नहीं होता है कि उससे कोई जन्म होता है। कभी आप देखते हैं काली चींटियों के मुख में एक वाइट वाइट सा दिखाई देता है, वो अंडा नहीं है, ना कि उससे कोई किसी प्रकार का जन्म होता है। वो अपना भोजन को इकट्ठा करती है या उसके मुख का ही मल है,
ठीक है ना। चींटी आदि जो भी जीव हैं वो समूर्छन जन्म ही है। आप अचानक देखिए आपके फर्श में बहुत सारी चींटियाँ हो जाती हैं, आपका कमरा पूरा बंद है फिर भी वहाँ बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं। वो मच्छर कहाँ से आ जाते हैं? वहीं पर उनका जन्म हो जाता है। यहाँ पर कोई योग्य परमाणु मिले और जीव ने वहाँ पर जन्म ले लिया, शरीर तुरंत बन गया। तो इस प्रकार से हम साइंस और हमारा जो जैन साइंस है उसमें इस बात को समझना है कि अभी हमारा जो साइंस है, भौतिक साइंस जो है, लौकिक साइंस जो है, वो अभी खोज का विषय है, रहस्य का विषय है, वो रिसर्च का विषय है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में यही बात खिरी है कि मच्छर हों, चाहे चींटी हों, मकोड़े हों, ये सभी की सभी समूर्छन जीव हैं जो योग्य वातावरण को प्राप्त करके वहाँ पर जन्म को धारण कर लेते हैं। और ऐसा हमने कई स्थानों पर देखा भी है, इसका प्रैक्टिकल भी अनुभव किया है कि कैसे समूर्छन जीव एक साथ पैदा वहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बात को अपन को समझ के रखना है। इस जन्म मरण के खेल में हमारे अनादि काल बीत गए और न जाने अभी कितने काल और बीत जाएंगे। यदि हमने वस्तु स्वरूप को नहीं समझा, यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा कि हमारा जन्म मरण नहीं है, ये शरीर का जन्म मरण है। चाहे अंडे से उत्पन्न हो रहे हों, चाहे पोत जन्म हो रहा हो, और चाहे वह जरायुष जन्म हो रहा हो, चाहे समूर्छन जन्म हो रहा हो, और चाहे वो उपाद जन्म हो रहा हो, ये तीनों की तीनों जन्म चारों गतियों में जो हमने देखे पढ़ करके कि कहाँ कौन कौन सा जन्म हो रहा है शरीर का, वो सारे के सारे जन्म भौतिक पदार्थ के हैं, हमारे आत्मा के नहीं हैं। हमें ये भेद विज्ञान करके रखना है। ये भेद ज्ञान होने से हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है और सम्यक ज्ञान ही हमें सच्चा रास्ता देता है। ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ये सम्यक ज्ञान की और निर्मलता, सम्यक चारित्र में स्थिरता लाने के लिए तो पढ़ रहे हैं। हमारा मूल स्वाध्याय क्या है? क्या हम रट लेते हैं हमारा समूर्छन जन्म है, ये गर्भ जन्म है, ये उपाद जन्म है? हमें सिर्फ ये शब्द जानने के लिए थोड़ी है। बात यह है कि हमें आगम में श्रद्धा हो। ये संसार में जो भौतिक चीज़ें दिखती हैं और वो कैसे कैसे हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम शास्त्र का स्वाध्याय आदि करते हैं। और इन ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इनसे हमें परे होना है, इनसे हमें अलग होना है। ये ज्ञात रहे कि भाई ये जो बालक का जन्म है, ये वो बालक जो पर्याय जो है वो शरीर की पर्याय है। उसमें रहने वाली जो आत्मा, वो आत्मा चेतन उससे भिन्न है, उससे अलग है। ठीक है ना। संसार अवस्था में शास्त्रों में जो बात कही है स्यादवाद नए से, उसे हम समझ के रखें। हम किसी को एक इंद्रिय जीव बोल रहे हैं, किसी को दो इंद्रिय जीव कह रहे हैं, किसी को चीटा कह रहे हैं, किसी को मकोड़ा कह रहे हैं, किसी को हम मच्छर कह रहे हैं, वो एक व्यवहार नए की अपेक्षा से हम कह रहे हैं। शरीर की पर्याय, आत्मा और शरीर जो है वो मिश्र पर्याय है, एक साथ मिली जुली पर्याय होने के कारण हमने वहाँ पर आत्मा का नाम ये दिया पहचान कराने के लिए। हमें जीव की पहचान कैसे हो, उस जीव की पहचान कराने के लिए कि ये गर्भस्थ जीव है, ये अंडज जीव है, ये पोत जीव है, ये समूर्छन जीव हैं, ये उपाद वाले जीव हैं, ऐसा उसका ज्ञान कराने के लिए आचार्यों ने हमें ऐसा व्यवहार से बताया है। निश्चय से ना हम समूर्छन जीव हैं, न गर्भस्थ जीव हैं, न अंडज जीव हैं, क्योंकि हमारा जब जन्म और मरण ही नहीं है तो हम ऐसे जीव कैसे कहला सकते हैं। ये ज्ञान भी हमको अवश्य होना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु। हम इस संसार में बार बार जन्म ले रहे हैं, तो हमें इन जन्मों से छुटकारा कब मिलेगा? जन्म मरण के खेल से कैसे बाहर निकलें? जब तक हमको यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, हम जन्म मरण के खेल से कैसे बाहर निकलेंगे? यथार्थ ज्ञान इस प्रकार का कि जन्म किसका और मरण किसका। शरीर के संयोग का नाम जन्म है और शरीर के वियोग का नाम मरण है। यही जन्म और मरण है। जब हम ये मानेंगे, जब ऐसा हम श्रद्धा धारण करेंगे, तो हम जाके जन्म मरण के खेल से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन मेरा जन्म हुआ है और मेरा मरण हुआ है, जब तक ऐसी हमारी कुबुद्धि चलेगी, मिथ्या बुद्धि चलेगी, मिथ्या सोच चलेगी, ऐसी गलत मान्यता जब तक बैठी रहेगी,
तब तक हम इस शरीर को छोड़ नहीं पाएंगे। बार बार इस जन्म धारण करते रहेंगे, अनंतों जन्म धारण कर चुके हैं और यही कुबुद्धि रहेगी हमारी तो अनंतों जन्म और धारण करते रहेंगे। ठीक है ना। तो हमको यथार्थ ज्ञान लेना चाहिए। हम ये जो पढ़ रहे हैं तत्वार्थ सूत्र में, इतने प्रकार के गर्भस्थ जन्म होते हैं, समूर्छन जन्म होते हैं, उपाद जन्म होते हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ रटने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हमने याद कर लिया और रट लिया और हमको पता चल गया बस। तो ऐसा नहीं है। बालक का जन्म हो जाता है तो हमें खुशियाँ मिलती हैं, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें दुख मिलते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। कौन दुखी और कौन सुखी होता है? ये दशा जो है वो मिथ्या दृष्टि की दशा है। क्यों? क्योंकि वह शरीर के जन्म को जन्म मानता है और शरीर के मरण को मरण मानता है। इस कारण वो सुखी और दुखी होता है। सम्यक दृष्टि जो जीव है वो जानता है ये शरीर का जन्म अलग है और आत्मा तो अजर और अमर और अविनाशी है, उसका जन्म मरण कभी होता नहीं है। इस प्रकार से वो आत्मा में दृष्टि देकर के शरीर की खुशियाँ नहीं मनाता है, जीव का जैन कुल में आने की खुशी मनाता है। वो जैन कुल में जीव आया हुआ है, अब वो सम्यक दर्शन धारण करे, देव शास्त्र गुरु की आराधना करे, अपना आत्म कल्याण करे, इसलिए वह उसकी खुशियाँ मनाता है। और जो जीव संसार में रह करके संयम व्रत नियम धारण करके नहीं गया तो उसके जाने पर दुखी मनाता है कि देखो संसार में तो आया, प्रतिमा धारण नहीं कर पाया, अणुव्रति नहीं बन पाया, महाव्रति नहीं बन पाया, इसका कल्याण नहीं हो पाया, इसका उद्धार नहीं हो पाया। तो उसके जाने का दुख है, शरीर छूटने का दुख नहीं होता सम्यक दृष्टि को। उसने आत्म कल्याण नहीं किया और चला गया इसलिए दुखी है, और जीव आया और वो आत्म कल्याण करेगा इस बात की खुशी है उसके अंदर। तो इस प्रकार का सुख और दुख वो इस प्रकार से मनाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर देखा इन 31 नंबर सूत्र से लेकर के 35 नंबर सूत्र, जिसमें 32 नंबर सूत्र छोड़ देना, क्योंकि उसमें अपन योनि जीव के जन्म स्थान के बारे में पता करेंगे। जन्म हो गया, कितने प्रकार का जन्म हो गया और कौन कौन को कौन से जीव का जन्म होता है, ये बात हमको पता चल गई। पर अब उसका स्थान, जन्म के स्थान के बारे में अपन चर्चा करेंगे और उसमें कहाँ कौन जीव की जन्म स्थान कैसे होता है, आगे जो 32वां नंबर जो सूत्र है अपन उसमें पढ़ेंगे। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, संपन्न करते हैं। हम सब लोग अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो वे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।